नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को स्टडी करेंगे। रूल नंबर 1 है, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए तथा प्रेजेंट में अभी भी जारी हों। ऐसा ही एक यूज आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पिछले वीडियो में स्टडी किया होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months। वह 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। अंग्रेजी सीखने का काम कब स्टार्ट हुआ? 5 महीने पहले, और अभी भी चल ही रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वर्तमान में अभी भी जारी है, तो इन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन लिविंग इन लंडन सिंस 2007। अर्थात वह 2007 से लंदन में रह रही है। नेक्स्ट रूल है, वैसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं तथा वर्तमान में अभी भी जारी हों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। मैं इस एग्जाम्पल को बता दूं फिर से, आई हैव बिन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 5 years। और सेम ही चीज़ को, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज से, आई हैव लिव्ड इन दिस बिल्डिंग फॉर 5 years। दोनों का मीनिंग सेम होगा, क्योंकि ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। वह 10 वर्षों से एक डॉक्टर है। डॉक्टर बनने का काम 10 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आज भी वह डॉक्टर है, मतलब ये काम कंटिन्यूड है। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें कि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा मेन वर्ब नहीं है जिसमें आईएनजी का प्रयोग करके और तब स्ट्रक्चर को फुलफिल किया जाए। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए मैं अभी आपको इसको फिर से बता देता हूँ पूरे डील करके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सीन्स प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ध्यान देंगे, वह 10 वर्षों से एक डॉक्टर है। मान लीजिए सब्जेक्ट के जगह आपने ही रखा, हैव हैज के जगह हैज रखा, बीन के जगह तो फिर बीन रखेंगे, ऑलराइट, लेकिन V4 के जगह पर क्या रखेंगे? यही रीज़न है कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बनाते हैं। तब आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, और ये बीन V3 हो गया, किसका? बी का। तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करने लगा सेंटेंस, और तब ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी फॉर या सिंस का प्रयोग आपको पढ़ाया गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हर जगह आपको फॉर या सिंस का प्रयोग पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि फॉर का यूज़ कहाँ करना और सिंस का यूज़ कहाँ करना है। तो आइए इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो आइए समझते हैं इसे। पीरियड ऑफ टाइम से समय की अनिश्चित अवधि का बोध होता है। अनिश्चित अवधि, ध्यान में रखेंगे, अनिश्चित अवधि का बोध होता है। अवधि इट मीन्स ये एक टेन्योर का बोध कराता है, ओके। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम से निश्चित समय का बोध होता है, अर्थात एग्जैक्ट टाइम का, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए,
यदि एग्जैक्ट टाइम का बोध होता होगा, अर्थात कहीं ना कहीं समय का नाम होता होगा, तभी उसको आप एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वर्ष ही ले लेते हैं तो 2007 है, कम से कम ईयर का नाम है, या फिर महीने का नाम है जनवरी, या फिर टाइम ही है तो 10 बजे, राइट। तो ये समय का नाम हो गया एक प्रकार से, शॉर्ट में समझिए नाम हो गया। यदि नाम है तो आप उसे एग्जैक्ट टाइम समझिए और पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में समझिए। यदि अवधि का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे आपको बता दें, मान लीजिए कोई काम 10 वर्षों से हो रहा है, 10 वर्षों से, तो 10 वर्ष तो क्लियर है, लेकिन किस वर्ष से हो रहा है, ईयर का नाम क्लियर नहीं है। या फिर मान लीजिए 5 महीनों से कोई काम हो रहा है, तो किस मंथ से हो रहा है, ये नाम स्पष्ट नहीं है। या मान लीजिए 2 घंटों से काम हो रहा है, तो कितने बजे से हो रहा है, ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आप इसे पीरियड ऑफ टाइम समझ लीजिए और इसे पॉइंट ऑफ टाइम समझ लीजिए। तो आइए स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग ए मिनट, ए डे, अ वीक, ए मंथ, ए ईयर, ए डिकेड, ए सेंचुरी और एन आवर के साथ किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट से तो क्या हो जाएगा, फॉर अ मिनट। 1 दिन से तो फॉर अ डे, एटसेट्रा। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यूड रखेंगे इसको। उसके बाद है फॉर एवर। एवर के साथ भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एवर अर्थात हमेशा से, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम, उसके पहले भी फॉर लगेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम अर्थात लंबे समय से। उसी प्रकार से फॉर अ लॉन्ग पीरियड अर्थात लंबी अवधि से। ओके। 2, 3, 4 etc, यानी 5, 6, 7 एटसेट्रा हो सकता है। मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, इन सब के पहले फॉर लगेगा। जैसे 5 महीनों से मान लीजिए सेंटेंस होता है, अगर मान लीजिए कि यूज़ करना है 5 महीनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 मंथ्स। फॉर 5 मंथ्स, राइट। उसी प्रकार से यदि केवल रहे मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, तो इन सब के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में आप यूज़ करते हैं वर्षों से, वर्षों से कहते हैं ना कि वह वर्षों से इस काम को कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर ईयर्स। ओके। नेक्स्ट देखेंगे फॉर द लास्ट 2, 3, 4 etc, मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज etc। देखिए सेंचुरी तक ही लिमिटेड होता है, एटसेट्रा, सॉरी आगे तो नहीं कुछ होगा। पिछले 2 महीनों से तो क्या बनेगा, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों से, 2 सालों से तो ईयर्स कर देंगे। ऐसी अवस्था में आपको फॉर का प्रयोग करना है। नोट में देखेंगे जैसे यहाँ लास्ट का प्रयोग किया गया है, इस लास्ट के जगह पर आप पास्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट 2 में देखेंगे फॉर का प्रयोग जब सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात तीनों सिंपल टेंसेज में हो, तो इसी फॉर का अर्थ चेंज हो जाता है। हालांकि फॉर और सिंस जो आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका मीनिंग होता है से, लेकिन जब आप इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे तो इनका मीनिंग हो जाता है तक। ध्यान देंगे, ठीक है। और इनका प्रयोग इन तीनों टेंसेज में भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी वेटेड फॉर यू, यहाँ तक ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, चूँकि ये V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। शी वेटेड फॉर यू, उसने तुम्हारा प्रतीक्षा किया, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों तक, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस में फॉर या सिंस का प्रयोग करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर विल बी इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में रहेंगे, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीनों तक। ओके, यहाँ पे भी तक मीनिंग होगा इसका। देखिए पीरियड ऑफ टाइम के पहले यदि ऑल का प्रयोग किया गया हो
तो उसके पहले ना तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे और ना सिंस का। हालांकि पीरियड ऑफ टाइम के पहले तो फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के पहले ऑल का प्रयोग हो, फिर से समझ लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम के पहले यदि ऑल का प्रयोग हो तो वैसी अवस्था में उसके पहले ना तो फॉर का प्रयोग होगा और ना सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, पूरे दिन वर्षा हो रही है। आप देखिए यहाँ पे चूँकि ऑल का प्रयोग किया गया और इसको आप पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में ही डालेंगे, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं होगा, इसको रिमूव कर देना होगा, उसके बाद सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर ऑल माई लाइफ, मैंने पूरा जीवन, अपनी पूरे जीवन मैंने संघर्ष किया है, परिश्रम किया है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे न तो फॉर का प्रयोग होगा और ना सिंस का। तो ये तो था फॉर का यूज़। अब स्टडी करते हैं सिंस का यूज़। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो देखिए सिंस का पूरे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सिंस प्लस एग्जैक्ट टाइम, अर्थात एग्जैक्ट टाइम के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए सिंस 10 o'clock अर्थात 10 बजे से। उसके बाद डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, डस्क और ट्विलाइट, इन सब के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे में क्या क्या आता है, जैसे मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, नाइट हुआ, इन सब के पहले आपको सिंस करना होता है। उसके बाद नेम ऑफ द डे या मंथ या ईयर। नेम ऑफ द डे कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए संडे, ओके, संडे, या नेम ऑफ द मंथ जनवरी एटसेट्रा, इन सब के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। तभी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि 2007 से, मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस्टरडे के पहले भी आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लो मैं यह काम कल से कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सब के पहले सिंस का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। उसके बाद है नेम ऑफ अ फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल का नाम हो। जैसे मान लीजिए कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं दिवाली के समय से ही मुजफ्फरपुर में रह रहा हूँ, तो वैसे केस में आप क्या यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैं दिवाली के समय से ही मुजफ्फरपुर में रह रहा हूँ, तो सेंटेंस को बनाता हूँ मैं, आई हैव बीन स्टेइंग एट मुजफ्फरपुर सिंस दिवाली, दीपावली, वॉटेवर। तो चूंकि ये फेस्टिवल का नाम है इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग किया गया, ध्यान देना है। किसी भी इवेंट के नाम के पहले, इवेंट मतलब घटना, आपके जीवन में कोई भी घटना यदि घटती है, जैसे मैरिज एक इवेंट है, उसी प्रकार से डेथ है, या फिर कोई और लाइक आप कोई भी इवेंट ले लीजिए, तो उसके पहले भी आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे वह शादी के समय से ही खुश नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही हैज़ नॉट बीन हैप्पी, he has not been happy since his marriage, right। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेज ऑफ लाइफ के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए स्टेज ऑफ लाइफ में जैसे चाइल्डहुड हो गया, तो उसके पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे, बचपन से। एक एग्जांपल देख लीजिए, शी हैज़ बिन लिविंग विद मी फॉर 2001, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। 2001 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। माई यंगर ब्रदर हैज़ वर्कड हार्ड फॉर हिज चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से कॉमन एरर आपके सामने रखे जा सकते हैं। फिर देखिए, यदि पीरियड ऑफ टाइम के बाद, हालांकि आपने ये स्टडी किया कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यदि एगो का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, एगो का प्रयोग हो, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि फॉर का। देखिए जैसे आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ
फॉर 10 ईयर्स अगो। हालांकि फॉर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा और मीनिंग हो जाएगा सिंस 10 ईयर्स अगो, अर्थात 10 वर्ष पहले से। मीनिंग होगा मैं 10 वर्ष पहले से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। यहाँ फॉर की जगह पे सिंस का प्रयोग होगा, फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 मंथ्स एगो। वे लोग इस काम को 2 महीने पहले से कर रहे हैं। एक नोट है, इसे ध्यान दीजिए। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर etc के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, ये पहले आपको बताया जा चुका है। जबकि इन्हीं लास्ट के पहले यदि द का यूज कर दिया जाए तो ऐसी अवस्था में इन सब के पहले फॉर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव बीन हेयर फॉर द लास्ट वीक। यहाँ द लगा इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे ही वहाँ से द हटेगा इसके पहले सिंस लगेगा। दोनों के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीनिंग सेम होगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। कॉमन एरर इस पर बेस्ड अगर कोई कॉमन एरर पूछा जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आई हैव बीन हेयर फॉर द लास्ट वीक, मैं यहाँ पिछले सप्ताह से हूँ, या फिर आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट वीक, दोनों का मीनिंग सेम है। बस केवल यही है, केवल अंतर इतना है कि लास्ट के पहले यदि द लग जाए तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा और लास्ट के पहले सिंस का यूज होगा यदि द ना लगा है तो मित्रों ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का यूज। आगे के वीडियो में आप स्टडी करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस।